गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कुरानिक विजडम में सूर्य अल रूम। ये चैप्टर अल रूम है दी रोमन्स। एक बहुत अहम मौजू पे बात करता है, मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी। और उसने कुरान ने एक कपल को रेफर किया है इस लफ्ज से, स्पिरिचुअल पार्टनर्स। ये एक रूहानी हमसफर है। कुरान का ये मानना है कि ये जो मैरिज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो ये इदारा है शादी का, ये इतना अहम है क्योंकि ये किसी भी माशरे की पहली बेसिक यूनिट है और ये एक प्राइमरी सोर्स है कि जिंदगी के तमाम वैल्यूएबल और कीमती तजर्बों के लिए ये सबसे बेसिक और पहली यूनिट है। अगर घर अच्छा है, आशियाना में खुशी है और दोनों पार्टनर्स में बेहतरीन समझ है, तो आप समझ लिए कि पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे में भी ऑटोमेटिकली अच्छाई होगी, खुशी होगी और बैलेंस होगा। कुरान इस फैक्टर को कई वर्षों, कई चैप्टर्स में, कई वर्सेस में बड़ी कन्विंसिंगली इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रमोट करती है और बताती है। ख़ास तौर से सूर्य अल चैप्टर अल रूम द रोमन्स, इसमें वो कहती है कि अल्लाह ताला ने आदमी और औरत को बनाया अलग अलग मगर एक जैसा, दोनों को एक ही हिस्से, किसी भी एक हिस्से के दो एसेंशियल पार्टनर्स के तौर पर बनाया और औरत के लिए आदमी और आदमी के लिए औरत एक स्पाउस के तौर पर क्रिएट किया। दोनों में प्यार और काइंडनेस ज़रूरी है और वो सबसे खुशकिस्मत है जिनके घर में ये फैक्टर मौजूद है। यही साइंस है एक अच्छे माशरे के, एक अच्छे रूहानी सफ़र के। चैप्टर 30 वर्स 21। इस स्कीम में कुरान जो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, इस लॉ ऑफ नेचर को बताती है कि आदमी और औरत एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। प्रॉफिट ने यह भी कहा कि आदमी और औरत दोनों, जैसे मैंने कहा कि दोनों इक्वल हाफ्स हैं एक सिंगल यूनिट के। एक आदमी और औरत एक ऐसा जोड़ा है जो इंसानी जिंदगी की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं साथ साथ। उनको स्पिरिचुअल पार्टनर सिर्फ इसीलिए कहा गया क्योंकि दोनों में म्यूचुअल लव, प्यार हो, अफेक्शन हो और एक बॉन्डेज हो। मगर साथ में यह भी कहा गया कि आदमी और औरत एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, मगर दोनों का मुख्तलिफ मिजाज है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों लॉ ऑफ एडजस्टमेंट डिफर के मुख्तलिफ मिजाज है। लॉ ऑफ, जो पहले मैंने कहा, लॉ ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट, कहीं पर आदमी को एडजस्ट करना ज़रूरी है, कहीं पर बीवी को एडजस्ट करना ज़रूरी है। तभी एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस, एक अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। अगर आपको स्पिरिचुअल पार्टनर्स बनने हैं एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन, ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। आप ये मान लें कि अगर कोई इस बॉन्डेज में फेल होता है, यकीन कीजिए कि वो ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता और वो रूहानी सफ़र में तो जा ही नहीं सकता। अगर वो इस यूनिट में मुकम्मल है, खुश है, तो रूहानी सफ़र हासिल कर सकता है कि बिना रूहानी सफ़र के ज़िंदगी का कोई माने नहीं। विदाउट स्पिरिचुअलिटी बोथ मेन एंड वुमेन आर इनकम्प्लीट। स्पिरिचुअलिटी अगर रूहानियत ज़िंदगी में शामिल है तो उससे आप न सिर्फ दानिशमंदी आपकी ज़िंदगी में आती, बल्कि ताकत, स्ट्रेंथ भी आती है। और वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं एक कामयाब ज़िंदगी के लिए। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी अगर आपकी ज़िंदगी में रूहानियत शामिल है, खुदा का खौफ, खुदा से प्यार शामिल है, तो आपकी एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है
اور میرا یہ بھی یقین ہے، قرآن اس بات کو بھی سپورٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ only developed personalities can attain the status of super achievers in the world. روحانی سفر کے ساتھ جن کی زندگی میں خدا شامل ہے، ان کی پرسنالٹی میں نکھار آتا ہے، اور وہی مکمل پرسنالٹیز ہیں جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.